सार 3 लाइनों में। एक, ओशो बताते हैं कि स्त्री तत्व वास्तव में एक घाटी की तरह है जो निष्क्रिय, ग्रहणशील और अनंत है, जबकि पुरुष तत्व एक पहाड़ की तरह आक्रामक और अहंकारी है। 1 घंटा 14 मिनट 6 सेकंड। 2, वीडियो इस गहरे दर्शन को समझाता है कि अस्तित्व, परमात्मा को पिता कहना एक नई और सीमित सोच है। प्राचीनतम रहस्य परमात्मा को स्त्री रूप मदर मानने में छिपा है। 6:49। 3, सच्चा आध्यात्मिक अनुभव तब घटता है जब हम अहंकार के शिखरों को छोड़कर घाटी की तरह विनम्र और प्रतीक्षावान बनते हैं, क्योंकि जन्म और सृजन का द्वार वहीं से खुलता है। नमस्कार। इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट टिप्पणी में देवें। पहला है, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश का अंत होता है, लेकिन अंधकार स्त्री तत्व अनादि और अनंत है? आपकी क्या राय है? क्या होने से ज्यादा शक्ति न होने में है? दूसरा है, आज की आधुनिक स्त्री अगर पुरुष जैसे आक्रामक बन जाए तो वह क्या खो देगी? क्या इस बात से आप सहमत हैं? स्त्री की असली ताकत की उसकी निष्क्रियता और कोमलता में है। तीसरा है, योगी के अनुसार परमात्मा को पिता कहना एक राजनीतिक और सामाजिक बदलाव था। क्या आपको लगता है कि ईश्वर को माँ या स्त्री रहस्य के रूप में देखना हमें सत्य के ज्यादा करीब ले जा सकता है? चलो पूरी वीडियो देखते हैं। मैं हूँ योगी, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री का रहस्य, स्त्री तत्व का रहस्य पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, आप सबका धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने महावीर स्वामी के बारे में बताया था आपको। ओशो बुक से ओशो की थॉट पर आपने कई प्रतिक्रियाएं दी है, धन्यवाद। स्त्री रहस्य प्रतीकात्मक है की खबर स्वीकार कर लिया व्यक्ति अब स्त्री रहस्य में प्रवेश, फेमिना मिस्ट्री पर ध्यान दे रहे हैं। मैं जब स्त्री रहस्य कहता हूँ तो यह कोई स्त्री नहीं, स्त्री तत्व पुरुष में भी हो सकता है, स्त्री तत्व हो सकता है स्त्री में भी ना हो, कम ज्यादा हो सकता है। ऐसा ना समझे मतलब स्त्री सही है, स्त्री भी हो सकती है। स्त्री रहस्य प्रवेश ना करे, पुरुष भी प्रवेश कर सकता है। स्त्री रहस्य तो जीवन का एक सूत्र है। लो से इसलिए कहता है लाओ से, द फीमेल मिस्ट्री द नेम। हम इस तरह नाम देते हैं, नाम देने का कारण है क्योंकि ये नाम जब अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है तब हम उस रहस्य को पुरुष जैसा नाम नहीं दे सकते। परम शांति, इतना शांत की उपस्थिति की खबर नहीं मिलती, क्योंकि उपस्थिति को भी खबर तभी मिलती है जब कोई खबर दे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन, और यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक कमेंट करे। इसलिए सच्ची ऐसी नहीं, प्रेमी को अपने होने की खबर 24 घंटे करवाती रहती है, वो कभी सच्ची प्रेसी नहीं होती है। अगर पति घर आया है तो पत्नी 1000 उपाय करती है, बर्तन जोर जोर से छूटने लगते हैं हाथ से, वहां पर नहीं स्थिति दर्द करवाती है कि मैं हूं, मुझ पर ध्यान दो, खबर करवाती है मैं हूं, इसे स्मरण रखना, मैं यहीं आसपास हूं। पति भी पूरे उपाय करता है कि तुम नहीं हो, अखबार फैलाकर या मोबाइल लेकर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लेकर देखने बैठ जाता है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दीवार है उसके पास, अब बजाओ चाहे जितने बर्तन बजाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को पीटो, शोरगुल मचाओ, टीवी जोर से चला दो, हम हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर व्यस्त हैं। लेकिन इसे ही सच में वही है जिसे स्त्री रहस्य का पता चल गया। वो अपने प्रेम के पास अपनी उपस्थिति को पता भी नहीं चलने देगी। एक बहुत अद्भुत घटना है, मैं आपसे कहता हूँ, एक बहुत अद्भुत घटना है। वाचस्पति मिस्र का विवाह हुआ, पिता ने आग्रह किया, वाचस्पति की कुछ समझ में न आया, इसलिए उन्होंने हाँ भर दी। सोचा पिता जो कहते होंगे ठीक ही कहते होंगे। वाचस्पति को लगा था परमात्मा की खोज में लगे थे, परमात्मा की खोज में, कुछ और बात समझ में ही नहीं आती थी। कोई कुछ भी बोले वह परमात्मा की ही बात समझता था, सत्य की खोज में था। पिता ने वाचस्पति से पूछा विवाह करोगे? तो उसने हाँ कह दे। उसने सुना होगा शायद परमात्मा से मिलोगे, उसे सब ऐसा ही सुनाई देता जैसा कि हम सबके साथ होता है। जो धन की खोज में लगा है उसे कहो धर्म खोजोगे, वो समझता है शायद वह कह रहे हैं कि धन खोजोगे क्या,
बस जो सुनना चाहता है व्यक्ति वही सुनेगा। हमारी जो भीतर खोज होती है वह हम सुन पाते हैं। वाचस्पति ने शायद सुना और हाँ भर दी कि चलो परमात्मा की खोज करनी ही है। फिर जब घोड़े पर बैठकर ले जाया जाने लगा तब उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? उसके पिता ने कहा, पागल, तूने हाँ भरा था, विवाह करने चल रहे हैं। सुन में था क्या तू? तो फिर उसने ना करना उचित ना समझा, क्योंकि जब हाँ भर दी थी और बिना जाने हाँ भर दी थी तो परमात्मा की ही मर्जी होगी। वह विवाह करके लौट आया, लेकिन पत्नी घर में आ गई और वाचस्पति को ख्याल ही ना रहा। रहता भी क्या, न उसने विवाह किया था ना हाँ भरी थी। जो लोग अभी बिजनेस में हैं वो अपने बिजनेस में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, उसके देने उसके लेने, वो हिसाब किताब, वो गोडाउन, वो ऑफिस, उनको कुछ सुना ही नहीं देता। उनसे आप कुछ बात की तो उस दिन आप कहोगे मैं तो मिला था आपसे, वो याद ही ना रखेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसे उसके सिवा कुछ न सुझाई देता। ब्रह्मसूत्र का एक टीका लिखता था ब्रह्मसूत्र पर, वो 12 वर्ष में टीका पूरी हुई, मतलब एक बुक लिख रहा था। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी रोज सांझ दिया जला जाती, पुरानी है, पहले लाइटर नहीं थी, दिया जलाती, उसके पैरों के पास फूल रख जाती, दोपहर उसकी थाली सरका देती खाने की। जब वह भोजन कर लेता तो कुछ चुपचाप पीछे से थाली हटा ले जाती। वह कभी यह नहीं बताती कि मैं आई हूं, मुझसे बात करो। वह बस पत्नी का धर्म निभा रही थी। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी का वाचस्पति को पता ही नहीं चला कि वह है। 12 वर्ष तक। कमेंट कीजिए, पत्नी ने कोई उपाय नहीं किया कि पता चले, बल्कि सब उपाय ऐसे किए कि भूल चूक से भी उसे पता न चले कि उसकी कोई पत्नी भी है, उसकी शादी भी हो गई है, क्योंकि उनके काम में, ताकि उसके पति के काम में बाधा न पड़े। 12 वर्ष, जिस पूर्णिमा की रात वाचस्पति का काम आधी रात पूरा हुआ, आधी रात तक पूरा हुआ और वाचस्पति उठने लगे तो उनकी पत्नी ने दीपक उठाया, उनको राह दिखाने के लिए उनके बिस्तर तक। पहली दफा 12 वर्ष में वो कथा कहती है, वाचस्पति ने अपनी पत्नी का हाथ देखा, क्योंकि 12 वर्ष में पहली दफा काम समाप्त हुआ था। अब मन में थोड़ी शांति थी, बंधा नहीं था किसी काम से। हाथ देखा, चूड़ियां देखी, चूड़ियों की खनखन आवाज सुनी, लौट के पीछे देखा और कहा, स्त्री, इस आधी रात में अकेले में तू कौन है? आधी रात में अकेले में यहाँ क्या कर रही है? हे स्त्री, तू कौन है? हे सुंदर स्त्री, तू कौन है? कहां से आई है? द्वार मकान के बंद है, कहां पहुंचना है तुझे, मैं पहुंचा दूं। उसकी पत्नी ने कहा, आप शायद भूल गए होंगे। बहुत ही विनम्रता से कहा, बहुत काम था, 12 वर्ष आप काम में बिजी थे, शायद याद ना रख सके। आपको रहे संभव भी नहीं, याद आपको रहे संभव भी नहीं। 12 वर्ष पहले ख्याल अगर आपको आता हो तो आप मुझे पत्नी की तरह घर ले आए थे, तब से मैं यही हूं, आपकी सेवा में, आपकी दासी। वाचस्पति रोने लगा। उसने कहा, यह तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिस दिन यह ग्रंथ पूरा हो जाएगा उस दिन घर का त्याग कर दूंगा। तो यह तो मेरे जाने का वक्त हो गया, भोर होने के करीब है, सवेरा होने के करीब है, तो मैं जा रहा हूं, पागल, तूने पहले क्यों नहीं कहा? थोड़ा भी तू इशारा कर सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। वासुपत की आंखों में आंसू देखकर पत्नी ने उनके चरणों में सिर रखा और उसने कहा, जो भी मुझे मिल सकता था वह इन आंसुओं में मिल गया, अब मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। आप निश्चिंत जाएं अपनी यात्रा पर, आप निश्चिंत जाएं, मेरा तो काम हो गया। और मैं क्या पा सकती थी इससे ज्यादा कि वाचस्पति की आंख में मेरे लिए आंसू हैं, बस बहुत मुझे मिल गया, जितना सोचा था उससे कहीं गुना मिल गया। वाचस्पति ने अपने ब्रह्मसूत्र के टीका का नाम भामती रखा। भामती का कोई संबंध उस ग्रंथ से नहीं है, ब्रह्मसूत्र से कोई लेना देना नहीं, यह उसकी पत्नी का नाम है, भामती। इतना सुंदर नाम है। यह कहकर कि अब मैं कुछ और तेरे लिए नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चाहे लोग भूल जाएं,
तुझे कभी ना भूले इसलिए भामती नाम देता हूँ। इस अपने 12 साल में लिखे गए ग्रंथ को वाचस्पति को बहुत लोग भूल गए हैं। भामती को भूलना मुश्किल है। भामती लोग पढ़ते हैं, अद्भुत टीका है ब्रह्मसूत्र की, वैसी दूसरी टीका नहीं है। उस नाम पर भामती है उसका नाम, शायद आपने भी पढ़ी होगी। फेमिनिन मिस्ट्री इस स्त्री के पास होगी, फेमिनिन मिस्ट्री। और मैं मानता हूं, मैं योगी मानता हूं कि इस क्षण में इसने वाचस्पति को जितना पा लिया होगा उतना 1000 वर्ष भी चेष्टा करके कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं पा सकती। इस क्षण में उस क्षण में वाचस्पति जिस भांति एक हो गया होगा उसी स्त्री हृदय से, वैसी कोई पुरुष को कोई स्त्री कभी नहीं पा सकती, क्योंकि फेमिनिन मिस्ट्री जो रहस्य है वह अनुपस्थित होने का है। छुआ क्या प्राण को वाचस्पति के 12 वर्ष, और उस स्त्री ने पता भी न चलने दिया कि मैं यही हूं। और वो रोज दिया उठाती रही और भोजन कराती रही, सेवा करती रही। और वाचस्पति ने कहा, जो रोज जो थाली खींच लेता था वह तू ही है, और जो रोज सुबह जो फूल रख जाता था वो कौन है, और जिसने रोज दिया जलाया वह तू ही थी, पर तेरा हाथ मुझे दिखाई ना पड़ा। भामती ने कहा, मेरा हाथ दिखाई पड़ जाता तो मेरे प्रेम में कमी साबित होती। कितनी सुंदर बात है दोस्तों, एक कमेंट तो बनता है। मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ जन्मों जन्मों तक, मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ, तो जरूरी नहीं कि कोई स्त्री रहस्य को उपलब्ध ही हो। यह तो लवशेष ने नाम दिया क्योंकि नाम सूचक है और समझा जा सकता है। पुरुष भी हो सकता है। असल में अस्तित्व के साथ तादात्म्य उन्हीं का होता है जो इस भांति प्रार्थना पूर्ण प्रतीक्षा को उपलब्ध होते हैं। अगर आपका भी ऐसा सच्चा प्रेम है, अगर आपको भी लगता है आपने ऐसा सच्चा प्रेम अभी आज के दौर में देखा है, तो कमेंट में बताएं, निडर होकर बताएं। हमारी टीम और हम आपके हर कमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। इसे स्त्री रहस्यमय का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत है। चाहे पदार्थ हो, जन्म और चेतना का, चाहे पृथ्वी जन्मे चाहे स्वर्ग, इस अस्तित्व की गहराई में जो रहस्य छिपा हुआ है उससे ही सबका जन्म होता है। इसलिए मैंने कहा, जिन्होंने परमात्मा को मदद मन की तरह देखा, दुर्गा या अंबा की तरह देखा, उसकी समझ परमात्मा में पिता की तरह देखने से ज्यादा गहरी है योगी। अगर परमात्मा कहीं भी है तो स्त्री में होगा, क्योंकि इतने बड़े जगत को जन्म देने की क्षमता पुरुष में नहीं है। इतने विराट चांद तारे जिससे पैदा होते हों उसके पास गर्भ चाहिए। बिना गर्भ के यह संभव नहीं है। इसलिए खासकर यहूदी परंपराएं, जीवित परंपराएं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम और हिंदू चारों ही जीवित परंपराओं का फैलाव है। उन्होंने जगत को एक बड़ी भ्रांत धारणा दी, गॉड द फादर। वो धारणा बड़ी खतरनाक है और हिंदुओं ने तो लिखा भी है, यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। इसका अर्थ जानते हैं तो कमेंट में बताएं। पुरुष के मन को तृप्त करती है क्योंकि पुरुष अपने को प्रतिष्ठित पाता है परमात्मा के रूप में, लेकिन जीवन के सत्य से उस बात का संबंध नहीं है। ज्यादा उचित एक जागृत माँ की धारणा है, जागृत माँ की धारणा है, और यह तभी ख्याल में आ सकेगी जब स्त्री रहस्य को आप समझ ले सकोगे, अन्यथा समझ भी ना सकोगे। कभी आपने देखा कि काली माँ की मूर्ति को कि वो माँ है और विकराल रूप में माँ है, और हाथ में खप्पर के लिए आदमी की खोपड़ी माँ है। उसकी आंखों में सारे मातृत्व का सागर है, निश्चय को जो किसी की छाती पर खड़ी है। पैरों के नीचे कोई दबा है, क्योंकि जो सृजनात्मक है वही विध्वंसात्मक भी होगा, और क्रिएटिविटी का दूसरा हिस्सा डिस्ट्रक्शन भी है। इसलिए कहते हैं
कि किसी पुरुष की सफलता में स्त्री का हाथ होता है और किसी पुरुष के विनाश में भी स्त्री का हाथ होता है। यह परम सत्य है, मानते हो तो कमेंट कीजिए। इसलिए बड़ी खूबी के लोग हैं, बड़ी इमेजिनेशन के, बड़ी कल्पना के लोग थे पहले, बड़ी संभावना को देखते थे। माँ को खड़ा किया है, नीचे लाश की छाती पर खड़ी है, हाथ में खोपड़ी है, आदमी की मुर्दा थप्पड़ है, लहू टपकता है, गले में माला है खोपड़ियों की, और माँ की आंखें और माँ का हृदय जिसमें दूध बहे, और वहां खोपड़ियों की माला टंगी है। कैसे कैसे 5000 सालों पर चित्र बने। असल में जहां से सृष्टि पैदा होती है वहीं प्रलय होता है, जहां अंत होता है वहीं शुरुआत होती है, जहां दुख होता है वहीं सुख होते हैं। द्वैतात्मक की वीडियो आपने देखी होगी, आई बटन में देख ले। सर्कल पूरा वहीं होता है, दिस इज सर्कल। इसलिए माँ जन्म दे सकती है, लेकिन माँ अगर विकराल हो जाए तो मृत्यु भी दे सकती है। और स्त्री अगर विकराल हो तो बहुत खतरनाक हो जाती है। शक्ति उसमें बहुत है, शक्ति तो वही है, वह चाहे क्रिएशन बने चाहे डिस्ट्रक्शन बने, शक्ति तो वही है, चाहे सृजन हो या विनाश हो। जिन लोगों ने माँ की धारणा के साथ सृष्टि और विनाश दोनों को एक साथ सोचा था, उनकी दूरगामी कल्पना लेकिन बड़ी गहन और सत्य के बड़े निकट। लाओ से कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत वही है, वहीं से सब पैदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो मूल स्रोत होता है वहीं सब चीजें लीन हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने इंस्टाग्राम और न्यूज में एक वीडियो देखी थी, जब वो नाव डूब गई भारत में, तो उसकी माँ उस बच्चे को छाती पे लगाई थी। मृत्यु के बाद भी जब वो बॉडी तैरते हुए तो तब भी माँ ने उस बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए रखा था। अगर वो आपने चित्र वीडियो देखा तो हृदय करुणा से भर उठता है। दोस्तों मेरे तो आंसू आ गए, आपका क्या हाल हुआ कमेंट में बताएं। यह सर्वथा अविच्छिन्न है, यह जो स्तरण अस्तित्व है, यह जो पैसिव अस्तित्व है, ये जो प्रतीक्षा करता हुआ शून्य अस्तित्व है, इसमें कभी कोई खंड नहीं पड़ते, अविच्छिन्न है, कंटिन्यूस है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूस नहीं होती। जैसा मैंने कहा, जलता है या बुझ जाता है, अंधेरा अविच्छिन्न है। जन्म आता है, जीवन दिखता है, मृत्यु अविच्छिन्न है, वो चलती जाती है, पहाड़ बनते हैं, मिट जाते हैं, घाटियां अभी अविच्छिन्न है। पहाड़ होते हैं, वो दिखाई पड़ती है, पहाड़ नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनका होना अविच्छिन्न है, अखंड है, सर्वथा अविच्छिन्न। इसकी शक्ति अखंड है, कितनी ही शक्ति शून्य से निकलती जाए वो चूकती नहीं है, वह समाप्त नहीं होती। पुरुष चूक जाता है, स्त्री चूकती नहीं। पुरुष क्षीण हो जाता है, स्त्री क्षीण नहीं होती। साधारणतः जिसे हम स्त्री कहते हैं वह भी पुरुष से कम क्षीण होती है। और अगर किसी स्त्री को स्त्री होने का पूरा राज मिल जाए तो वह अपने वार्धक्य तक अपरिम सौंदर्य को प्रतिष्ठित कर सकती है और उसका रहना बहुत मुश्किल है। पुरुष तूफान की तरह आता है और विदा हो जाता है, और जो शांति और धैर्य स्त्री में होता है वह कहीं नहीं। स्त्री का अगर उसकी पीठ मातृत्व मिल जाए तो अंतिम क्षण तक सुंदर हो सकती है। स्त्री में मैं मनुष्य जाति की बात, केवल मनुष्य जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, वह शेर, चीता, पशु पक्षी, जीव, कीड़ा कुछ भी हो सकता है। मेल एंड फीमेल, फीमेल मिस्टर की बात कर रहा हूँ। पुरुष भी अंतिम क्षण तक कभी सुंदर हो पाता है, वो स्त्री रहस्य में प्रवेश कर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए मैं एक दूसरा प्रतीक आपसे कहूँ, हमने बुद्ध, राम, कृष्ण, उससे पहले धरती को हम माँ क्यों कहते हैं, वह स्त्री तत्व रहस्य है, धरती माँ। मैं एक दूसरा प्रतीक आपसे कहूँ, इसलिए बुद्ध, राम, कृष्ण और महावीर के बुढ़ापे के कोई भी चित्र नहीं बनाए गए, सब चित्र युवा है। यह बात एकदम झूठ है, क्योंकि महावीर 80 वर्ष के होकर मरते हैं, बुद्ध 80 वर्ष के होकर मरते हैं, उन्होंने भी बुढ़ापा देखा है। राम भी बूढ़े होते हैं, कृष्ण भी बूढ़े होते हैं, वह भी मनुष्य थे, मनुष्य रूप में थे, लेकिन चित्र हमारे युवा है, कोई बूढ़ा चित्र हमारे पास नहीं है। वो जानकर वो प्रतीकात्मक है। असल में जो व्यक्ति इतना लीन हो गया अस्तित्व के साथ, हम मानते हैं अब वह सदा ही यंग और फ्रेश, ताजा और युवा बना रहेगा। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, भीतर उसके युवा होने का सतत सूत्र मिल गया। अब वह अविच्छिन्न रूप से, अखंड रूप से अपनी शक्ति में ठहरा रहेगा।
पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी। ध्यान योगी मोटिवेशन को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। फ्रिज, एसी हो या पंखे कूलर हो, हर प्रकार के बिजली उपकरण वाजिब दाम और ओरिजिनल सिंस 1990 है। सह प्रायोजक ETYT न्यूज और ध्यान योगी मोटिवेशन। आपका अपना यूट्यूब चैनल। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में और आपके स्टेटस में लिंक लगाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, अब समय है 1 महीने की वीडियोस को रिव्यू करने का। हम मंथली हर महीने रिव्यू बताते हैं आपको, कौन सी वीडियो को आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। तो फर्स्ट है 99% लोग गुप्त नियम नहीं जानते, हंसते। इसको भी आपने अच्छी पसंद किया। इसके बाद है चाणक्य का वो भयानक बदला जिसने इतिहास हिला दिया। फिर है सच्चा सुख, शांति पाने का गुप्त रहस्य। चौथी है डर से आज़ादी, क्या आप खुद के साथ 20 मिनट बैठकर खुद के साथ बात कर सकते हैं। चौथा है अहंकार और कमजोरी से मुक्ति का गुप्त तरीका, ओशो द्वारा बुक। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, पैसे का वो सच जो कभी गरीब को पता नहीं चला। उसके बाद है डर को जड़ से कैसे खत्म करें। फिर है साधु गुरु का युवाओं को संदेश, इनर इंजीनियरिंग, आप जिसे दुख समझ रहे हैं वह असल में है क्या। इसके बाद है बैंकर्स का 300 साल पुराना जाप। थैंक्स फॉर वॉच। ध्यान योगी मोटिवेशन सपोर्ट के लिए धन्यवाद। कौन इग्नोर करता है? जो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करेगा उसकी इच्छा जल्द पूरी होगी। फ्री जॉब, वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार के कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार के कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर। मथानी 12 इंची, 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन, मोटर, सभी प्रकार के टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. इलेक्ट्रिकल सभी प्रकार के स्टेटर, मोटरें, कूलर, मोटरें, कार्टून लेने पर विशेष छूट। 12 इंची, 20 इंची मोटर, मिक्सर एवं छत पंखे के स्टेटर, कार्टून लेने पर विशेष छूट। ऑफर मात्र 2 दिन। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। ध्यान योगी मोटिवेशन YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। क्या सीन है। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। Please like, share and subscribe. बिजनेस कैसा चल रहा है? अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की जरूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप करें या कॉल करें 9782504860। ETYT न्यूज, आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक